नमस्कार। भारत की वायु शक्ति में एक बहुत बड़ा एक जबरदस्त बदलाव आने वाला है। रूस की तरफ से एक ऐसा ऑफर आया है जो न सिर्फ आसमान के समीकरण बदल सकता है, बल्कि भारत के डिफेंस सेक्टर को भी एक नई उड़ान दे सकता है। और ये सब कुछ जुड़ा है 5वीं पीढ़ी के एक फाइटर जेट से, Su-57। भारत के आसमान में एक नई ताकत। सोचिए, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये इशारा है उस गेम चेंजिंग बढ़त की तरफ जिसे भारत हासिल करना चाहता है। एक ऐसी पावर जो भारत को इस पूरे रीजन में सबसे आगे खड़ा कर सकती है। तो ये नई ताकत है क्या? ये है रूस का सुखोई Su-57। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ एक फाइटर जेट खरीदने की नहीं है। बिल्कुल नहीं। रूस ने जो ऑफिशियल प्रपोजल दिया है वो इससे कहीं कहीं ज्यादा बड़ा है। और इस प्रपोजल का जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो है इस विमान को भारत में ही बनाना। जी हाँ, ये डील सिर्फ बने बनाए जेट्स खरीदने की नहीं है, बल्कि उस टेक्नोलॉजी को, उस पूरी कैपेबिलिटी को भारत लाने की है, जिससे हम इसे खुद बना सकें। तो आखिर इस तरह की डील का मतलब क्या होता है? देखिए, ये भारत को एक बायर से सीधा मेकर बना देता है। मतलब हमें सिर्फ फाइटर जेट्स नहीं मिलेंगे, बल्कि उन्हें बनाने की पूरी टेक्नोलॉजी मिलेगी। ये हमारे डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री के लिए एक, आप कह सकते हैं, क्वांटम लीप है। तो भाई, इस विमान में आखिर ऐसा क्या खास है? चलिए अब जरा Su-57 के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि वो कौन सी चीजें हैं जो इसे दुनिया के सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट्स की लीग में खड़ा करती हैं। देखिए, इसे 5th जनरेशन का टैग क्यों मिला है? कई वजह हैं। सबसे पहली, इसकी स्टेल्थ कैपेबिलिटी, यानी ये रडार से लगभग गायब हो सकता है। फिर है इसमें AI पावर्ड सिस्टम्स, और जाहिर है इसकी सुपरसोनिक स्पीड। ये सब मिलकर इसे हवा का एक खतरनाक शिकारी बना देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसकी स्पीड की। मैक 2, आप अंदाजा लगाइए, ये है आवाज की रफ्तार से 2 गुना, लगभग 2100 किलोमीटर प्रति घंटा। इस स्पीड पर यह हवा में लगभग अनस्टॉपेबल हो जाता है। और ये उड़ता कहाँ है? 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर, मतलब करीब 66,000 फीट। इतनी ऊंचाई पर यह दुश्मन की नजर से भी दूर है और उसकी पहुंच से भी। आराम से अपना मिशन पूरा कर सकता है। अब बात करते हैं इसकी नजरों की, यानी इसके टारगेटिंग सिस्टम की। ये एक साथ 60 टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है और उनमें से 16 को एक ही टाइम पर इंगेज कर सकता है। मतलब सोचिए, क्या डिजिटल ब्रेन पावर होगी इसकी। और सबसे कमाल की बात यह है कि Su-57 कोई एक ट्रिक पोनी नहीं है। ये एक सच्चा मल्टी रोल फाइटर है। मतलब हवा में दुश्मन से लड़ना हो, जमीन पर बम गिराने हो, या समंदर में जहाजों को निशाना बनाना हो, ये सब कुछ अकेले एक ही मिशन में कर सकता है। ऑल इन वन पैकेज। लेकिन सुनिए, इस जेट की ये कमाल की कैपेबिलिटीज तो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। असली जो गेम है, असली जो स्ट्रैटेजी है, वो छिपी है इसके प्रोडक्शन प्लान में। और ये प्लान सीधा जुड़ता है हमारे मेक इन इंडिया इनिशिएटिव से। तो प्लान है क्या? काफी सीधा और सिंपल है। स्टेप 1, रूस हमें टेक्नोलॉजी देगा। स्टेप 2, हाल का जो नासिक प्लांट है जहां पहले से Su-30 MKI बनता है, वो इसका मेन प्रोडक्शन हब बनेगा। और आखिर में इस जेट को इंडियन एयरफोर्स की खास जरूरतों के हिसाब से कस्टमाइज किया जाएगा। और देखिए, सोर्स के मुताबिक इस स्ट्रैटेजी के पीछे कई बड़े लक्ष्य हैं। सिर्फ जेट्स हासिल करना ही नहीं, असली मकसद है, पहला, कॉस्ट कम करना, दूसरा, टाइम बचाना, और सबसे जरूरी, भारत के अपने डिफेंस सेक्टर को आत्मनिर्भर बनाना। चलिए अब आते हैं इस डील के सबसे जरूरी सवाल पर, पैसा। आखिर इसकी कीमत कितनी है? और जब हम इसकी तुलना इसके सबसे बड़े कॉम्पिटिटर से करते हैं तो क्या सामने आता है? ये चार्ट देखिए, ये पूरी कहानी साफ कर देता है। एक तरफ है Su-57, जिसकी अनुमानित कीमत है करीब $50 मिलियन, और दूसरी तरफ है अमेरिकी F-35, जिसकी कीमत है लगभग $100 मिलियन। सीधा सीधा डबल का फर्क है। और ये जो नंबर है ना, ये सच में गेम चेंजर हो सकता है। इसे ऐसे समझिए, जितने पैसों में एक F-35 मिलेगा, उतने में भारत 2 Su-57 खरीद सकता है। ये एक ऐसा फाइनेंशियल एडवांटेज है जिसे कोई भी देश इग्नोर नहीं कर सकता। तो ठीक है, हमने टेक्नोलॉजी की बात कर ली, कीमत की बात कर ली। अब जरा बड़े पिक्चर को देखते हैं। अगर ये डील फाइनल हो जाती है तो इस पूरे रीजन में जो पावर बैलेंस है वो कैसे बदलेगा? और देखिए, जो सोर्स मटेरियल है वो अपनी बात एक बहुत ही दमदार और सोचने पर मजबूर करने वाले पॉइंट पे खत्म करता है। उसका निष्कर्ष ये है कि अगर ये डील हो गई तो भारत में बना Su-57 सिर्फ भारत के आसमान के ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान के आसमान की भी निगरानी कर सकता है। और आखिर में यही सवाल बचता है जो इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। ये जो संभावित डील है,
ये इस इलाके में एयर पावर के समीकरण को किस तरह से बदल कर रख सकती है। ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले समय में बहुत अहम होने वाला है।